आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ फॉर माई स्किन, फॉर माई मेकअप एंड फॉर डेली रूटीन। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू शिबी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड टुडेज़ व्लॉग इज़ ऑल अबाउट मेकअप एंड एवरीथिंग आई यूज़ फॉर माई सेल्फ। एंड ये ब्लॉग सबसे ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली फॉर वुमेन्स, क्योंकि उनके लिए मैं सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, किस चीज़ के, क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, क्या क्या यूज़ करना चाहिए, कब कब यूज़ करना चाहिए, वो मैं आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कुछ कुछ। और उसके बाद आप मुझसे मांगेंगे कि क्या क्या चीज़ें मैं परफेक्टली मतलब डे टाइम के हिसाब से यूज़ करती हूँ, क्या चीज़ें, वो मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊँगी। सो बने रहेगा हमारे साथ ऐसे ही। So now I'm going to start. Firstly, we're gonna start with the moisturizers that we use, like me. और इसमें से एक मॉइस्चराइज़र है जो कि गौर साहब भी यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो यूनिसेक्स है, क्योंकि इट स्मेल्स लाइक दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा फेवरेट कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फेवरेट है ये, दिस वन इज़ गिंघम फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स। एंड ये आई फील दिस इज़ यूनिसेक्स, क्योंकि ये गौर साहब भी यूज़ कर लेते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ, और इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है। मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे सी ब्रीज काइंड ऑफ होती है ना, मतलब बहुत ही रिफ़्रेशिंग और सूदिंग सी फ्रेगरेंस है इसकी। एंड द सेकेंड वन इज़ दिस लव स्पेल फ्रॉम विक्टोरिया सीक्रेट, ये मेरा सेकेंड चॉइस है। थर्ड में अभी मेरा जो चल रहा है वो ये है इम्परफेक्ट ब्यूटी फ्रॉम अगेन बाथ एंड बॉडी वर्क्स। एंड उसके बाद है ये प्योर सेडक्शन, ये भी विक्टोरिया सीक्रेट का है, जो कि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मतलब इट्स एवरेज, इट्स गुड बट इट्स एवरेज। मतलब इसकी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। जैसा मतलब कभी कभी मुझे ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस चाहिए होता है, कभी कभी मुझे सूदिंग चाहिए, बट इसकी बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग इन द सेंस ऐसी नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब सूदिंग है, लेकिन जैसा आप समझ सकते हैं ना, आई थिंक यू कैन फील इट वो। और उसके बाद बीच कोकोनट जो बाथ एंड बॉडी वर्क्स का, ये मेरा सेकंड लास्ट फेवरेट है अभी जो मेरे पास है, मैं उनमें से बता रही हूँ। और ये डार्क वेलवेट ऊद, ये मुझे एवरेज लगता है, क्योंकि ये अब गौर साहब यूज़ कर रहे हैं, मैंने उनको दे दिया है, मंगाया मैंने अपने लिए था, क्योंकि ये ना कुछ जैसे परफ्यूम्स नहीं आते, मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, समवॉट की पाउडर की मिक्स स्मेल, कुछ परफ्यूम मिक्स है, मतलब अजीब सी ही है इसकी। इनफैक्ट इसी सेम कलर में ना एक और आता है, वो उसका नाम मैं भूल गई, वो मैंने जानवी के लिए मंगाया था, मैं जानवी के लिए दूसरा मंगाया था, वो उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, जो मैंने उनके लिए भी इंगेजमेंट पे दिया था, उनको किट बनाई थी जब सारी चीज़ें, तो उनमें से मुझे उनका वाला जो है वो बहुत पसंद है, सेम कलर का, तो मैं शायद कन्फ्यूज़ हो गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। सो दिस इज़ एवरेज। सो अभी फ़िलहाल मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 बॉडी लोशंस है, जो मैं अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं सारी यूज़ करती हूँ, मैं किसी एक फ्रेग्रेंस पे स्टक नहीं रहती, मैं सारी यूज़ करती हूँ। एंड देयर आर 2 मोर जो मैं थाईलैंड से लेके आई थी, एंड दैट वाज फ्रॉम, आई फॉरगॉट द ब्रांड नेम, आई विल टेल यू लेटर कौन से ब्रांड का था, वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड नाउ कम्स टू सनस्क्रीन, मैं आपको बताती हूँ मैं कौन सी यूज़ करती हूँ। सो एट प्रेजेंट जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ ये है फ्लूइड सनस्क्रीन फ्रॉम लॉयल लंडन। सो अभी ये न्यू ब्रांड है जो कि अभी इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट में, एंड इट्स वेरी गुड। एक्चुअल में जो मेरी नंदी दीदी हैं वो भी इसको यूज़ करती हैं, उन्होंने ही रिकमेंड किया, तो मैंने ये मंगाया एंड इट फील्स गुड। और उससे पहले मेरे को फॉक्सटेल की मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ, और मेरे को एक्वालॉजिका की मैंने अभी ख़त्म करी है, तो एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, और अब मुझे ये भी अच्छी लग रही है। और इसमें ना 2 हैं, ये फ्लूइड वाली है जो मेरे मेकअप के साथ चलती है, एक दूसरी भी है जो माँ को मैंने दे रखी है, वो माँ यूज़ करती हैं, माँ के पास दोनों हैं, ये फ्लूइड भी है दूसरी भी है, मतलब एक वो बाहर लगाती हैं, एक मेकअप के साथ लगाती हैं। तो मैं ये फ्लूइड वाली मेकअप के साथ, क्योंकि इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, तो मैं इसको मेकअप के साथ यूज़ करती हूँ। आई यूज़ सनस्क्रीन विद द मेकअप, ये एक टिप है कि जो मुझे चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है सनस्क्रीन, ये है स्वरोस्की की, ये मिस्ट काइंड ऑफ है, तो वेन एवर आई गो ऑन अ ट्रिप और समवेयर एल्स, मतलब जैसे हम थाईलैंड गए थे अभी, तो मैं इसको कैरी कर रहा था, क्योंकि ये बहुत, इसकी फ्रेग्रेंस एक तो बहुत अच्छी है, इसमें ऊद है, एक्चुअल में इसमें लिखा हुआ है ऊद सनस्क्रीन SPF 50 PA+++, तो ये वो सनस्क्रीन है कि आप कहीं भी, इसमें हल्का सा ना मतलब जिसका
टेक्सचर है ना जो स्किन पे आने के बाद बहुत स्टिकी सा नहीं है, बहुत फ्रेश ऐसा लाइक टोनर काइंड ऑफ होता है ना वैसा। ये सनस्क्रीन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। स्वरोस्की का एक और प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करती हूँ। सनस्क्रीन मैंने आपको बताई दी है और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, ये मतलब ये पीएच बैलेंस करता है, स्किन को सूद करता है, ये हर स्किन टाइप के लिए है। तो जैसे पोर्स, ओपन पोर्स होता है ना, उसको क्लॉग करने के लिए ये चीज़ है। तो ये स्प्रे मैं रात में यूज़ करके लगा के सोती हूँ। तो ये मैं स्वरोस्की का यूज़ करती हूँ। और दिन में मतलब हफ्ते में 2 बार मैं यूज़ करती हूँ ये फॉक्सटेल ओवरनाइट ग्लो मास्क। तो ये बहुत स्टिकी सा होता है थोड़ा, तो लगाया, मसाज करी, सो गए आप रात में। तो मैं ये हफ्ते में 2 बार ही यूज़ करती हूँ। और सीरम है ये डॉट एंड की का, ये मैं लगाती हूँ। उससे पहले मैं फॉक्सटेल का ही सीरम लगाई थी जो कि मेरा ख़त्म हो गया, तो मेरे पास ये रखा हुआ था। तो नाउ डेज आई एम यूजिंग दिस वन, डॉट एंड की स्किन केयर। इसमें है नाइसिनामाइड एंड अल्टीमेट स्पॉटलेस ग्लो फेस सीरम। तो ये ओटमील का और उसका है, तो आई थिंक इट्स गुड, क्योंकि ये मेरे को ना चिपचिपा सा ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। बहुत ही बढ़िया है ये। आधी बॉटल मैंने यूज़ कर ली है इसकी। ये भी आई थिंक एक मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। ये बहुत अच्छा है ग्लो मास्क फ्रॉम फॉक्सटेल। एक बिल्कुल मेरा ख़त्म हो चुका है, मेरा दूसरा पैक है जो मैंने मंगवाया था। और एक बेसिक चीज़ जो मैं यूज़ करती हूँ, मतलब ये मैं सनस्क्रीन से पहले यूज़ करती हूँ, वो है ये। अभी ये मैंने लॉयल लंडन की मंगाई है। दिस इज़ फेस क्रीम नॉर्मल हाइलुरोनिक। सो ये मैं डेली, मतलब अगर मैं सनस्क्रीन जैसे स्किप भी कर देती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ, मैं ये कभी स्किप नहीं करती हूँ, कभी भी, नेवर अ टाइम। ठीक है, तो ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। विटामिन सी आपको ज़रूर लगाना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि आपके स्किन को ना रिफ़्रेश रखता है, टैनिंग उतनी नहीं होती है, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। तो आप स्किन केयर ना, जैसे आप पानी पीते हैं ना, जैसे पानी सिर्फ बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब सिर्फ फेस के लिए, हर चीज़ सबके लिए ज़रूरी है ना सिर्फ पानी। तो ना स्किन केयर ना आपकी स्किन को प्लम्प रखने के लिए, स्किन को भी सांस चाहिए होती है आपको, एक्चुअली मैं बताऊँ, ठीक है ना। और स्पेशली मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैंने पता नहीं है कहाँ सुनी थी एंड आई फाउंड इट लाइक वेरी गुड। किसी आई थिंक डरमेट ने ही बताया था। आई वॉच इट ऑन अ रील। सो उसमें ये उन्होंने कहा था कि आप जब रात में सोते हैं, जब आप, अगर आपको आदत है रात में स्किन केयर करके सोने की, सो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि रात में जब आप सोते हैं ना, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स करती है, आपकी स्किन सांस लेती है, योर स्किन ब्रीथ्स। सो आपकी जब स्किन ब्रीथ करती है तो सांस लेने में ना आपको, आप जितने प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं सब चीज़ें, तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, आपकी स्किन को अच्छा से हाइड्रेट रखते हैं। और पानी तो खैर ज़रूरी है हाइड्रेशन के लिए ना। कोई भी आप हाइलुरोनिक क्रीम आप अपनी यूज़ करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। उससे पहले मैं यूज़ करी थी डॉट एंड की का हाइलुरोनिक क्रीम, वो ब्लू वाला जो आता है वो। उससे पहले मैंने एक्वालॉजिका का यूज़ किया था। एक्वालॉजिका के प्रोडक्ट्स मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। जो अब मैं आपको बता दूं, एक्वालॉजिका मैंने काफ़ी साल यूज़ किया है, जब आया था तब से मैंने यूज़ किया है। उसके बाद मैंने फॉक्सटेल पे स्विच किया, अभी मैं लॉयल लंडन पे आ गई हूँ। सो ये भी काफ़ी अमेजिंग है। और मैं आपको मास्क के बारे में बताती, एक मास्क मैंने बताया ये जो मैं ओवरनाइट यूज़ करती हूँ, ठीक है। एक ये है स्किन रेडियंस मास्क फॉक्सटेल का, ये बहुत ही अमेजिंग है और इसकी फ्रेग्रेंस, ओ माय गॉड। ठीक है, इससे पहले एक मास्क और मंगाया था मैंने, वो डिटैनिंग का था समवॉट, वो मैंने यूज़ किया था, वो ख़त्म हो गया है। ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, बहुत थोड़ा सा बचा है आई थिंक, अभी है दोस्तों, आधा बचा है, बट ये भी मैं ख़त्म कर दूँगी। ये काफ़ी अच्छा मास्क है। तो पता है क्या, ये आपकी एक तो स्किन क्लैरिटी के लिए है, टोन के लिए है, ब्लैक हेड्स जो होता है ना उसको ख़त्म करता है, तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए है ये मास्क और बहुत अच्छा है। और उसके बाद मैंने मास्क की बात करी है, तो एक ये लॉयल लंडन का मास्क है, क्ले मास्क रोज़ में, तो ये अभी नया मंगाया है, इसको अभी एक ही बार ट्राई किया मैंने और अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद मैं ये यूज़ करती हूँ स्वरोस्की का ही अगेन, ठीक है। स्वरोस्की के प्रोडक्ट्स मैंने अभी मंगाए थे रिसेंट में, अभी क्या मतलब हो गए, ये तो मैंने अभी मंगाया दूसरा पैक, बट ये सारी चीज़ें मेरे को आई थिंक 8-9 महीने हो चुके हों, तभी मंगाया था मैंने। तो इसमें ना मैं आपको बता दूँ क्या इसका बेस्ट पार्ट है, ये बहुत नेचुरल है। ये गुलाब जल, रोज़ पेटल्स और
पता नहीं क्या क्या चीज़ों से मिक्स है, बहुत ही नेचुरल। अगर आप देखें, मैं आपको शायद दिखा नहीं सकती हूँ, मैं आपका अभी इसका शॉट बनाती हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी आप देखेंगे इसमें कि किस तरह का ये मास्क है, और ये बहुत अच्छा है स्किन के लिए सच में, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, एंड ये मेरी हैंड क्रीम है जो मैंने अभी थाईलैंड से ली थी। इससे पहले मैंने दूसरा वाला लिया था, वो मेरा ख़त्म हो गया है। ये अभी मैं लेके आई हूँ, नहीं ये मैंने ओपन भी नहीं किया, इट्स नॉट ओपन येट। सो ये चीज़ है। और एक ये है गॉट टू बी का हेयर वैक्स, क्योंकि जब मुझे स्लीक बन बनाना होता है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। ये दिस वन आई बॉट फ्रॉम जर्मनी, आई थिंक फ्रॉम DM। सो मैंने ये वहाँ से लिया था, मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा और काफ़ी अच्छा भी है, वहाँ के प्रोडक्ट्स काफ़ी फेमस हैं। सो ये, और अब हम आते हैं, अच्छा हाँ ये भी दिखा दूँ मैं आपको, ये डेबोरा का ना स्किन जो आप मेकअप यूज़ करते हैं उसको हटाने के लिए मेकअप रिमूवर है ये डेबोरा का, और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैं बताती हूँ क्यों। एक तो उसका टेक्सचर, ये ना ऑयल बेस्ड है हल्का सा, तो जैसे ही आप कोई भी मेकअप होता है ना, मतलब जैसे एक होता है कि टोनर टाइप्स होता है, तो वो मुझे लगता है कि बहुत हार्श होता है फॉर द स्किन, सो इट हैज़ लिटिल बिट ऑफ ऑयल। तो ये ना स्किन पे बहुत, मतलब आई मेकअप रिमूवर, टोनिक एंड फेशियल मेकअप रिमूवर, तीनों चीज़ के लिए है। लेकिन ये ऐसा है ना कि जैसे मैं जब मैं मस्कारा भी लगाती हूँ ना, मस्कारा भी इससे ईजीली रिमूव हो जाता है, बिल्कुल कोई भी मेकअप नहीं बचता है, प्रॉपर इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं, तो बहुत बढ़िया है ये सच में। और मैं आपको दिखाती हूँ अब, नाउ कम्स मेकअप की ये दोनों किट हैं दोस्तों, जो कि भरी हुई हैं। अब इसमें तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, और आधी तो दूसरी किट में है जो कि मेरे पास है नहीं अभी। सो पहले हम, चलो ये दिख जाता है शिमर ग्लो, जो कि मैंने अभी यूज़ करना शुरू करा है हैंड्स के लिए, अपने जो भी मतलब विजिबल एरिया होता है व्हेन यू ड्रेस अप एंड यू गो समवेयर आउट फॉर द पार्टीज और सम काइंड ऑफ वेडिंग और समथिंग। सो मैं ये यूज़ करती हूँ। ये लैक्मे का 9 to 5 में अभी ये बॉडी शिमर आया है, बहुत अच्छा है ये, इसका टेक्स्चर ओ माई गॉड क्रीमी बेस्ड है एंड इट फील्स अमेजिंग। मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी अभी शॉर्ट में, ठीक है। ये मैं यूज़ करती हूँ उस चीज़ के लिए। एंड दूसरी किट मेरी अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वेट दोस्तों। सो मेरी थर्ड किट भी आ गई है। तो आई शेडो पैलेट से मैं शुरू करती हूँ। सो आई शेडो पैलेट, एक तो मैं ये यूज़ करती हूँ स्विस ब्यूटी, एंड दिस वन इज़ फ्रॉम के, गंदा हो गया थोड़ा क्योंकि मैंने इस पर अपना आई शेडो पैलेट, मेरा एक खुला रह गया था, वो सारा इस पर गिर गया, क्लीन करूँगी बाद में, बट ये थोड़ा ब्रेक हो चुका है तो मैं बहुत केयरफुली दिखाऊँगी। दिस वन, सो ये के ब्यूटी का काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। और कंसीलर पैलेट है ये, जो कि मैं मार्स का यूज़ कर रही हूँ, दिस वन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये वाला शेड है, इसमें मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ ये तीन, ये मैं अंडर आई के लिए यूज़ करती हूँ। एक्चुअल में मैं आपको एक अंडर आई के लिए टिप देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यू यूज़ दिस वन ऑरेंज, अगर आपको ना डार्क सर्कल्स हैं और मेकअप में दिखते ही हैं तो आप ऑरेंज और ये दो लाइट शेड, ठीक है ना, अपने स्किन टोन के हिसाब से आप देखिए, मैं दोनों मिक्स करती हूँ ये, ठीक है। तो ये आप पहले तो ऑरेंज, मतलब ये ऑरेंज वाला डैब डैब करके आपने लगाया, सो 1 2 3 1 2 3 एंड देयर, ठीक है। ये लगाने के बाद आप कोई भी लाइट शेड लीजिए जो आपके स्किन टोन से मैच करता हो, वो आप बीच में और लगाइए, ठीक है, ऐसे करके। तो ये दो शेड आपको लगाना है, उसको हाथ से हल्का हल्का करके डैप 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 करके स्मच करिए। उसके बाद आप अपना कंसीलर, उसके बाद अपना मेकअप फाउंडेशन जो भी आप यूज़ करते हैं वो चीज़ आप लगानी शुरू करिए। यू ट्राई इट वंस एंड देन यूल थैंक मी लेटर। मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही प्रो टिप है जो कि मैंने एक इन्फ्लुएंसर से सीखी थी, नॉट फ्रॉम इंडिया, लाइक शी वॉज, उसका नाम मैं भूल गई हूँ उस इन्फ्लुएंसर का, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स बताती है भाई, वो रिव्यूज़ इतने क्रेजी रिव्यूज़ देती है ना सारी चीज़ों के। और उन्होंने ये ट्रिक बताई थी और ये टिप बताई थी कि आपको कैसे मेकअप करना चाहिए, तो मैंने वहाँ से सीखी थी, तो मैंने आपको बताई, आप यूज़ करिएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए ये टिप आपको यूज़फुल रहा या कैसा लगा, ये आप ज़रूर बताइएगा। एंड देखिए ये आगे मेरी फॉक्सटेल की सनस्क्रीन जो मैं बात कर रही थी उसकी। एंड नाउ मैं आपको बताती हूँ कि मैं डेली बेसिस पे क्या यूज़ करती हूँ। डेली बेसिस पे मेरा ये लैक्मे का मूस क्रीम है 9 to 5। ये मैं अभी कुछ नहीं मैंने अपने फेस पे लगा रखा था, सिर्फ एक लिप ग्लॉस के अलावा मैंने कुछ नहीं लगा रखा, बिकॉज आई वांटेड टू कीप इट बेसिक। कुछ नहीं लगा रखा मैंने, नथिंग, जस्ट सनस्क्रीन, हाइलुरोनिक क्रीम एंड वन लिप बाम, दैट्स इट। और
ये मैं जब जैसे मुझे मार्केट जाना है या कहीं जाना है, मैं फाउंडेशन बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर यूज़ करती हूँ, और मतलब बहुत ही कम, आप देखेंगे भरा भरा रहेगा। अभी मैंने नया भी मंगाया है एक, आई थिंक फ्रॉम लॉरियल, तो वो मैंने मंगाया है ट्राई करने के लिए। उसके रिव्यूज़ भी मैं आपको दूंगी कैसा है। एंड उससे पहले मैं एल्फ का यूज़ कर रही हूँ। एल्फ का ना, मैं आपको चीज़ बताऊँ, एल्फ इट्स गुड, ठीक है, स्किन टोन के हिसाब से सारी चीज़ें, बट इट्स काइंड ऑफ स्टिकी। सो एल्फ का फाउंडेशन मैं अभी घर रख के आ गई मम्मी के पास। वो बॉटल मैंने आधी भी यूज़ नहीं करी है, क्योंकि उसका काफ़ी स्टिकी टेक्सचर है। तो मुझे किसी लेयर के नीचे लगाना होता है ना, जैसे फाउंडेशन अगर मैं यूज़ करी तो उसके नीचे मैं हल्की लेयर लगाती हूँ, बिकॉज उसका ग्लो इफेक्ट तो उसमें है, बट वो थोड़ा स्टिकी है। सो इस वजह से मैं उसको अवॉइड करती हूँ। और ये मैं डेली बेसिस में यूज़ करती हूँ, दिस वन, ठीक है। ये और इसके साथ मैं आपको डेली का अपना एक, आपको मैं बताती हूँ मेरा डेली बेसिस का मेकअप ट्यूटोरियल क्या है, ठीक है। तो वो ये ब्लश यूज़ करती हूँ मैं एसेंस का, दिस वन आई बॉट फ्रॉम जर्मनी, आई थिंक यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। ये लगाती हूँ बस। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज फिल करती हूँ, मस्कारा, दैट्स इट, ठीक है। और मस्कारा मैं लगाती हूँ ये वॉल्यूम के लिए ना, ये लैश पैराडाइज, ये काफ़ी अच्छा लगा, ये लॉरियल पेरिस का है। बट इसमें एक दिक्कत क्या है कि ये ना, जैसे आपने देखा हो कुछ मस्कारा होते हैं जो रिमूव हो जाते हैं इजीली, मतलब जो पानी से क्या हाथ से भी नॉर्मली हो जाते हैं, ये पानी से रिमूव एकदम से नहीं होता है। इसको मैं जब डेबोरा का ये मेकअप रिमूवर यूज़ करती हूँ, ये उसी से जाता है और थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि ये ना जेल फॉर्मेशन में बन जाता है। कभी कभी मेरा उससे ना लैशेस बाहर आ जाती हैं, लेकिन ये वॉल्यूम बहुत क्रेजी देता है। बस मैं इसलिए रेयर यूज़ करती हूँ इसको, बहुत ज़्यादा नहीं, पार्टी इवेंट्स में कहीं तब, और पार्टीज़ में मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ। वरना मेरे पास ये है हाइलोरॉनिक कह रही हूँ, सॉरी, मेबेलिन का हाइपर कर्ल सिर है, तो ये मैं हाइपर कर्ल यूज़ करती हूँ वरना। और लैक्मे का आईलाइनर, जो कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। आईलाइनर मैं पहले बहुत लगाती थी, अब तो मैंने बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। आई शेडो पैलेट, ये हिलारी रोड का मेकअप फिक्सर, बहुत क्रेजी है, ट्रस्ट मी, वंस यू यूज़ इट यू विल फील अमेजिंग, ठीक है। ये उससे पहले मैंने स्विस का भी यूज़ किया है, और एक और यूज़ किया था, मैं भूल गई कौन सा, कलर बार तो वो यूज़ किया था मैंने, और ये वाला मुझे अच्छा लगा, कलर बार का भी अच्छा है काफ़ी। एंड ये देखिए, ये आ गया मेबेलिन का फाउंडेशन जो मैं यूज़ करती हूँ, आप देख सकते हैं मैंने कितना यूज़ किया है। प्राइमर मैं यूज़ करती हूँ नटालियो के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, मैं इसके भी कुछ प्रोडक्ट्स नए लेके आई हूँ। ये मस्कारा काफ़ी वॉल्यूम वाला है, ठीक है, मुझे मस्कारा का बहुत शौक है। एंड ये मेबेलिन का कंसीलर बेस्ट है, सबको पता है, जो भी ये यूज़ करता है उनके लिए बेस्ट है, दी बेस्ट कंसीलर, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए, ये तो नॉर्मल मैंने स्विस ब्यूटी का है पैलेट। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक मेन चीज़, कॉन्ट्योरिंग के लिए मैं कौन सा पैलेट ये है रेवोल्यूशन का। ये मैंने डिस्काउंट में लिया था, अभी तो आई थिंक इट्स ऑन हायर प्राइस। ये मुझे काफ़ी सही में मिल गया था, आई थिंक इट इज़ समवॉट अराउंड 1600 समथिंग कुछ ऐसा है ये, बट मुझे उस टाइम आई थिंक ये 1100 का कुछ ऐसा पड़ गया था, मतलब 400-500 का डिस्काउंट इज़ अ गुड डिस्काउंट। सो ये है पैलेट कॉन्ट्योरिंग का, ये हाइलाइटर है 4, ये कॉन्ट्योरिंग है, बहुत ही अच्छा है, ट्रस्ट मी, आपको इसको लगा के मज़ा आ जाएगा। स्पेशली ये जो हाइलाइटर है ना, ये दो बहुत क्रेजी। आप आई कॉर्नर में जब आप हाइलाइटर लगाएंगे ना, और अच्छे से अगर आपको आई मेकअप यूज़ करना आता है, तो ये बहुत बेस्ट है। ये कॉन्ट्योरिंग के लिए है, मैं चिन के अंडरनीथ भी ऐसे यूज़ करती हूँ, वी यूज़ इट। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, मतलब इस बैकवर्ड में थोड़ी थोड़ी चीज़ आती है, ज़्यादा मेकअप करना मुझे भी नहीं आता, बट जो आता है वो मैंने कुछ पारुल से, मेरी जो फ्रेंड है उनको पता है, जिन्होंने मेरा वेडिंग में मेकअप किया था, जानवी का मेकअप किया था, सारे फंक्शंस का, तो वो उनसे मैंने करवाया था मेकअप अपना शादी में, और उन्हीं से मैंने सीखा था, पारुल से। सो पारुल फोगाट, थैंक्स टू यू ब्रो। सो उनसे मैंने ये टिप्स ली थी, तो ये है, रख देते हैं वापस प्रॉपर्ली। मुझे ना बहुत फाइन तरीके से रखना पसंद है चीज़ों को। और मैं आपको दिखा दूँ, ये लिप शेड है, ये तो कलर बार का है। ये कलर बार के दो अभी जो नई लिपस्टिक्स आई हैं वो हैं ये, मैं आपको एक का टेक्सचर दिखा देती हूँ।
ये रहा, ये मेरी फेवरेट है। एक तो उस पर जो बना रहता है ना लिप्स एंड ऑल, ये कलर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सो ये 2-3 लिपस्टिक भी यूज़ की हैं कलर बार वाली। एंड ये देखो एक और मस्कारा दोस्तों, ये मैंने जर्मनी से लिया था। अब बात करते हैं अब मैं आपको क्या चीज़ दिखाऊं। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ लिपस्टिक, है ना। मैंने अभी लिपस्टिक दिखाई है ना, तो उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, बहुत सारी हैं भाई, मैं कौन सी बताऊँ। ये लैक्मे का लिप एंड चीक है, शेड प्लम फेदर, जो मैं यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा है। पिंकिश सा शेड है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। ठीक है, ये लिप एंड चीक दोनों के लिए है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ ये। मैक की छोटी लिपस्टिक रेड शेड, विच इज़ वेरी गुड। ये हाइलाइटर है स्विस ब्यूटी का, मैंने लिया है। यहाँ से खोला, यहाँ से स्मच कर लो पीछे से। बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं अब चीज़ें ये वाली। एक लिप शेड कलर बार का मजेंटा पिंक, रेयर यूज़ करा है मैंने। एक ये है मेबलिन का सेंसेशनल लिक्विड मैट, NU01 लिखा है इस पर, आप देख लेना कौन सा शेड है ये। बट दिस वन बहुत अच्छा शेड है ये। मैं मिक्स करके लगाती हूँ ये कॉम्बोज। एक ये मैंने कलर बार का पेंसिल इनर कॉर्नर, आई कॉर्नर के लिए ही लिया था मैंने, आप देख सकते हैं। ये पेंसिल वाला है, यहाँ आराम से इजीली इससे हो जाता है, हाथ से या ब्रश से नहीं लगाना होता, तो मैंने उसके लिए लिया है ये। ठीक है, उसके बाद आता है मैक की लिपस्टिक ब्राउन शेड, जो कि बहुत ही क्रेज़ी है। मतलब ये बहुत अलग सा ही शेड है, क्योंकि ब्राउन मैंने अभी लगाना शुरू करा है। जब मैंने जानवी को बोला, इनफैक्ट मैंने जानवी के लिए भी लिया है ये, तो आप सोचिए कि मैंने उनको बोला कि तुम लगाना, बहुत सुंदर लगेगा, और वो लगा के उन पर इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। अब मैंने क्या करा है, मैंने एक दिन कॉम्बिनेशन लगाया था ब्राउन शेड नीचे एंड मरून शेड जो था मेरा, उसका छोटी वाली मैक का वो रेड और मरून सा, वो शेड मिक्स करके मैंने लगाया। तो ओ भाई वो इतना खूबसूरत लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ठीक है, इसके बाद एक मैक का है ये, काफ़ी न्यूड सा शेड है, काफ़ी अच्छा है ये, 50। ठीक है, फॉरएवर मैट की ये लैक्मे की लिपस्टिक है, शेड ब्राउन, लाइट है उससे थोड़ा। मेरे पास ब्राउन न्यूड बहुत मिलेंगे, पिंक, ये 3 शेड मुझे बहुत पसंद है। एक ये है लॉरेल पेरिस का, ये मैंने जानवी के लिए भी लिया है सेम, तो बहुत ही अच्छा न्यूड सा, मतलब न्यूड सा शेड है ये है कलर रिच 630 बेज, तो आप ले सकते हैं। एंड देन दिस फॉरएवर मेड लिक्विड लिप कलर पिंक अगेन। दोस्तों बहुत सारे हैं, मतलब मैं क्या ही दिखाऊं। अब बात करते हैं लिप बाम एंड लिप ग्लॉसेस बोथ जो भी हैं। एक मैंने अभी रिसेंटली ये मंगाया है डीकंस्ट्रक्ट का पिगमेंटेशन वाला लिप बाम, पता नहीं मुझे यूज़फुल है या नहीं, अभी मैंने 8-10 दिन से यूज़ कर रही हूँ, तो ये मुझे काफ़ी सही लगा। अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं दिखा, बट वैसे लगाने में काफ़ी ज़्यादा मतलब हाइड्रेट रखता है लिप्स को, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। और मेरा दूसरा कहाँ गया दोस्तों, ये रहा फॉरेस्ट एसेंशियल का लिप बाम है ये। इसका नाम कुछ नारंगी करके है, नारंगी ग्लेज। तो ये वाला लिप बाम मैं यूज़ करती हूँ। ये लिप ग्लॉस है फैंटी का, तो ये मैं आपको बता दूँ, फैंटी स्किन ये बहुत ही क्रेज़ी है। अब तो ये मैंने बाहर से मंगाया था, बट अब तो ये इंडिया में भी आ गया है फैंटी के प्रोडक्ट्स, एंड दे आर अमेजिंग। सो ये लिप ग्लॉस मतलब मेरा फेवरेट है ये, फेवरेट दोस्तों। और उसके बाद मैं ये भी यूज़ करती हूँ, ये फॉक्सेल के हैं लिप ग्लॉसेस, इसमें इसी का मैंने एक पिंक वाला लगा रखा है। बहुत लाइट है, उसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं होता है, बट पिगमेंटेड नहीं है इतना ज़्यादा, बट लाइट है, फील होता है नॉर्मल, मतलब हाइड्रेशन रखता है, इसलिए अच्छा लगता है। सो ये हो गए लिप ग्लॉसेस। एक नॉर्मल भी है ट्रांसपेरेंट वाले जो मैं यूज़ करती हूँ। लिप ग्लॉसेस में बहुत सारे मिल जाएंगे, बट और एक है मेन इम्पॉर्टेंट, दिस वन इज़ फ्रॉम डियोर। ये मैंने सेम जानवी के लिए भी मंगाया है। ये थोड़ा मैंने ऑरेंज वाला शेड मंगाया था, जो कि बहुत ही क्रेज़ी है लगने में। सो
ये लिप ग्लॉसेस और लिप बाम, ये मुझे बहुत शौक़ है इनका, तो मैं ये सब चीज़ें मंगाती रहती हूँ। सो सेम मैंने उनके लिए भी मंगाया था। एंड दैट्स सो अब लास्टली बचे थे हमारे ब्रशेस जो मैं यूज़ करती हूँ, तो वो हैं ये आरटी के रियल टेक्निक्स के ब्रशेस हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसका एक ब्रश मेरा नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट दो, एक था फ्लैट ब्रश जो कि मैं आइज़ के लिए यूज़ करती हूँ, और प्लस एक ये ब्रश है जो कि मैंने लोकल मार्केट से लिया था फाउंडेशन को लगाने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर है, भी गंदा हो रहा है, मेरे को सारे धोने हैं, तो ये बहुत अमेजिंग है ब्रश। और रियल टेक्निक तो आपको पता ही है कितना क्रेजी है। सो ये बेस्ट आई थिंक मेकअप आर्टिस्ट ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, और एक ब्रांड और उसका मेरे को नाम सच मतलब पता नहीं चल रहा क्या था, बट दीज ब्रशेज आर क्रेजी इफ यू वांट टू डू द मेकअप। और अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको और किस तरह के ब्लॉग्स हमारे चाहिए। ये मैं आपको दिखाया कि मैं अपने स्किन केयर में और बेसिक क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने आपको दिखाई हैं अपने ब्लॉग के थ्रू, एंड आई होप यू लाइक माई ब्लॉग एंड यू लाइक व्हाट यू वांटेड टू सी। सो कमेंट करके बताइएगा, आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मैं ज़रूर आपका आंसर करूँगी बोल के। कोई भी चीज़ आपको जो भी पूछना हो, मैं ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपको वॉइस रिप्लाई करूँ, या मैं लिख के बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको दिक्कत आ रही है। एंड जो भी चीज़ें आपको कुछ चीज़ पूछनी, मतलब कोई भी अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो काफ़ी सारी न्यू चीज़ें आपको लेके आने वाली हूँ आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, एंड कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, राधे राधे।